अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स हमने कहा था पुश और पुल, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। तो उसकी ये जो डायग्राम है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ से एक बॉडी को पुश कर रहा है, ठीक है, उसको भी फोर्स कहते हैं। यहाँ अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे ये इस बॉडी को क्या कर रहा है, पुल। और उस पुश और पुल ऑन ए बॉडी, उसी को हमने नाम दिया था फोर्स। तो फोर्स तो हमने पढ़ा था, इसमें हमने डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल्स भी दी थी आपको, कहाँ कैसे किस किस चीज़ में, किस एवरीडे एक्शन में कहाँ कहाँ पे हम फोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स है, मतलब इसके क्या क्या नताइज है। अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वहां पे क्या हो सकता है उससे, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो देखिए पहले ही सबसे क्या होता है, सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, द फोर्स has different effects and here are some of them. Force can make a body which is at rest to move. इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक बॉडी को जो रेस्ट में होगी उसको वो बाय अप्लाइंग फोर्स उसको हम मूव करा सकते हैं। इसी तरह अगर एक मूविंग बॉडी होगी तो बाय अप्लाइंग फोर्स उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। या थर्ड इज इट कैन एक्सलरेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। जो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम उसकी स्पीड को भी, अगर वो ऑलरेडी उसकी स्पीड लो होगी तो हम उसकी स्पीड को एक्सलरेट कर सकते हैं। इसी तरह इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी along with its shape and size। अगर एक बॉडी मूव कर रही होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स अलॉन्ग विद इट शेप एंड साइज। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी शेप और साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बोले, 4 पॉइंट्स क्या क्या है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के, इनको हम अब एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। हमने कहा कि फोर्स से क्या होगा, एक स्टेशनरी बॉडी होती है जो बिल्कुल रुकी हुई होगी, जो मोशन में नहीं होगी, उसको हम मोशन में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर एक फुटबॉल है, ठीक है, वो रेस्ट में है, वो स्टेशनरी है, अगर हम उसको किक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मूव करेगा, है ना। मगर वो किक हम कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो यहाँ पे इस एग्जांपल्स के साथ हम ये समझा सकते हैं कि स्टेशनरी बॉडी को हम मोशन में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे हम एक स्टेशनरी फुटबॉल जो है उसको हम किक करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। इसी तरह हमने कहा फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स से एक मूविंग बॉडी को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे किसी रनिंग साइकिल पे या रनिंग व्हीकल जो भी होगा, तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो व्हीकल या बाइसिकल होगा उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी मोशन में थी, लेकिन जब हमने उसको ब्रेक्स अप्लाई की तो वो रेस्ट में आ जाएगा। इसी तरह हमने वहां पे भी ब्रेक्स पे क्या अप्लाई किया, फोर्स। शाबाश। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने कहा हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग फोर्स by moving handle, that is by moving handle, the direction of a running bicycle can be changed. Similarly by moving steering, the direction of a running vehicle is changed। मतलब जब हम अप्लाई करेंगे फोर्स किस पे, हैंडल पे बाइसिकल की, ठीक है, तो वहां पे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, हम लेफ्ट जा सकते हैं, हम राइट जा सकते हैं, अगर हम स्ट्रेट जा रहे होंगे तो हम राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं। कैसे, जब हम बाइसिकल की हैंडल को मूव करेंगे। वो हम मूव कैसे करेंगे,
जब हम अप्लाई फोर्स करेंगे। सिमिलरली अगर हम कार देखेंगे या कोई भी रनिंग व्हीकल, उसकी स्टीयरिंग अगर हम मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे? बाय अप्लाइंग फोर्स। तो वहां पे भी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये भी हमने बताया कि स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब या तो हम एक्सलरेट कर सकते हैं ये स्पीड, या हम उसको डी एक्सलरेट मतलब उसकी स्पीड लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय एक्सलरेटिंग द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड। और हाँ, अगर हम एक्सलरेटर दबाएंगे तो जो स्पीड होगी रनिंग व्हीकल की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ब्रेक से अप्लाई करेंगे तो जो स्पीड होगी रनिंग व्हीकल की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम एक्सलरेटर पे अगर हम दबाएंगे, दैट इज वो भी हमें वहां पे अप्लाई करना है फोर्स, या अगर हम अप्लाई ब्रेक्स करेंगे तो स्पीड हम कम कर सकते हैं एक रनिंग व्हीकल की। इसी तरह हमने कहा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कैसे फोर्स चेंज करता है शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बाय हैमरिंग ए ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू ए थिन शीट। अगर हमारे पास एक मेटल होगा, कोई भी मेटल, ठीक है, उसको अगर हम हैमर करेंगे, उसको हम बीट करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप में। क्यों? क्योंकि वो पहले थिन शीट में टर्न हो जाता है, उसके बाद हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय हैमरिंग ए स्टोन कैन बी ब्रोकन इन टू पीसेस। इसी तरह अगर हम एक स्टोन लेंगे, उसको हम हैमर करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो ब्रेक हो जाएगी पीसेस में, तो उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी बाय अप्लाइंग फोर्स। दीज वर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। थैंक यू।